ये कहानी शुरू होती है सोनम के घर से। सोनम मिडिल क्लास में पली बड़ी लड़की थी। उसके यहाँ पैसे तो नहीं थे ज्यादा, लेकिन हाँ, उसके यहाँ प्यार बहुत था। फिर एक दिन सुबह सुबह सूट पहने हुए सोनम अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी। हे कान्हा जी, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा पेपर अच्छे से हो जाए। मैं बस अच्छे से पास हो जाऊं फर्स्ट क्लास, और पूरे मोहल्ले में पापा का नाम रोशन कर दूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मांग रही हूँ भगवान। अरे तू फर्स्ट क्लास ही पास होगी बेटा। तेरी मेहनत मैंने देखी है। अब ये ले प्रसाद ले और जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल। बाहर कविता तेरा वेट कर रही है। तभी किचन से निकलकर शांति बाहर आती है। क्या जी, आप भी ऐसे भूखे ही भेज देंगे क्या? अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अरे पर मम्मी, खाने का टाइम नहीं है। हाँ हाँ, तुझे कहाँ खाने का टाइम मिलेगा? सुबह 3 बजे से जो रिवीजन कर रही है। ये ले पकड़, रोटी का मैंने रोल बना दिया है, इसे नाश्ता कर लेना। और ये ले टिफिन, और ये वाटर बोतल, और हाँ, ये काला चश्मा। तुझे बहुत जल्दी धूप लग जाती है ना। अब सोनम बड़े ही लाड और प्यार से पली बड़ी थी। अब सोनम अपने सारे एग्जाम बहुत अच्छे से देती है, और वो दिन भी आ जाता है जिसका सभी को था बेसब्री से इंतजार, यानी रिजल्ट का दिन। हे भगवान, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। हम पास तो हो जाएंगे ना कविता? अरे क्या फर्क पड़ता है बेटा, एग्जाम में नंबर आए ना आए। अब तुम दोनों ने मेहनत तो पूरी की है, अब उसके बाद रिजल्ट कैसा भी आए क्या फर्क पड़ता है। और तू सोनम, जरा भी टेंशन मत लेना, वरना तुझे बुखार आ जाएगा। तभी पंडित दीनदयाल कैफे से भागते हुए आते। अरे फर्स्ट क्लास पास हुई है मेरी बेटी सोनम। बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 80%। और कविता तू भी पूरे 65% मार्क्स से पास हुई है। कम से कम डिग्री तो आ गई। अब मेरा होने वाला पति मुझे गंवार नहीं समझेगा। अरे अब हम मास्टर हो गए, तू शादी कर लेगी? तुझे तो पता है ना, अब हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखना, कल से मम्मी पापा हमारे लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे, और हम तुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। अरे वाह, तब तो हम भी शादी कर लेंगे। अरे तुझे मंजूर है शादी? तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुझसे यही पूछने वाली थी कि तू अगर शादी के लिए तैयार है तो मैं तेरे लिए लड़का देखना शुरू कर देती हूँ। मैं तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़का देखूंगी। मेरी फूल जैसी बच्ची अपने ससुराल में सुखी रहे। मैं तुझे जो फोटो दिखाऊंगी, तुझे जो लड़का पसंद होगा उसी से होगी तेरी शादी। तू उसके साथ घूमना फिरना, और तुझे समझ में आए तब शादी करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अरे ये क्या शांति, तुम भी ना शुरू हो जाती हो। अरे हो सकता है सोनम के मन में कोई हो। अगर कोई है तो मुझे बता देना भैया, हम तेरी शादी उसी से करवाएंगे, समझी? अरे नहीं अंकल जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। पूरे कॉलेज में हम दो ही तो ऐसे हैं जिसे कोई पूछता भी नहीं। अब सोनम की हामी मिलते ही सोनम के घर वाले उसके लिए अच्छा अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, और फिर बारी आती है प्रेम के घर वालों से मिलने की। अरे शांति, पूरी तैयारी हो गई है ना? कुछ देर में लड़के वाले आते ही होंगे। अरे काहे की तैयारी? मैंने आपसे कहा था ना, समोसे कचौरियां लाकर बाहर रख देना, तो उसे आपने फ्रिज में रख दिया है। और कोल्ड ड्रिंक्स बोला था फ्रिज में रख दो, तो उसे बाहर रख दिया है। अब बर्बाद हो गई ना कचौरियां। अब जाइए फिर से गर्मा गर्म समोसे और कचौरियां लेकर आइए। और हाँ, साथ में 2-4 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स भी ले आना। पता नहीं लड़के वाले कितने लोगों के साथ आ रहे हैं। मैं भी जाकर सोनम को तैयार कर देती हूँ ना आंटी। और बाकी घर वालों की तरह सोनम का परिवार भी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी में लग जाता है, और कुछ देर के बाद प्रेम का परिवार दरवाजे पर पहुंचता है। अरे आइए आइए समधी जी। और बेटा प्रेम, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब सोनम भाग कर आती है और लड़के वालों से बात करना शुरू कर देती है। अरे जाओ बेटा, आंटी अंकल के लिए नाश्ता लेकर आओ। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम यहाँ नाश्ता करने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपनी होने वाली बहू को लेने आए हैं। अरे बताओ सोनम बेटा, तुम्हारे क्या शौक हैं? बताओ बेटा, तुम जॉब करना चाहोगी या घर में रहना? अब जैसा आप लोग कहें आंटी जी। वैसे मुझे दोनों चीज पसंद है।
बस मैं इतना चाहती हूँ कि घर में सब लोग प्यार से रहें। अरे बहुत ही प्यारी बच्ची है। अरे अब मुझे सोनम बहुत भा गई है चंद्रकांत जी। अरे तू भी पूछ ले प्रेम, आखिर शादी तेरी होने वाली है, मेरी नहीं। अरे आपने पूछ लिया ना मम्मी, अब मुझे लगता है मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए मुझे। अरे समधी जी, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। वो कुछ कहेंगे भी नहीं। वो क्या है ना, आज उनका मौन व्रत है, तो हम ही कहेंगे जो कहेंगे। अब हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अब आप लोग बताइए जी। अरे प्रेम तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है, हमें भी प्रेम भा गया है बहन जी। मेरी बेटी सोनम बड़े ही लाड प्यार से पली है, जरा सी भी सास के साथ अनबन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। तो सोनम को जरा प्यार से रखना आप लोग। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए आंटी जी। अब जैसे शादी के बाद तो हर लड़की अपनी सास से परेशान हो जाती है, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब शादी के बाद सोनम को मेरी माँ से कोई शिकायत नहीं होगी, ये वादा है मेरा आपसे आंटी जी, नहीं तो आपका जूता और मेरा सर। अरे आप लोगों ने कहा और मैंने मान लिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब फिर क्या था, पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर अपनी लाडली बेटी सोनम की शादी प्रेम के साथ कर देते हैं। अब सोनम की ससुराल, जिसे सोनम के घर वाले फूलों का आशियाना समझ रहे थे, दरअसल वो तो निकला कांटों का घर। अब शादी के बाद पहले दिन सोनम अपने कमरे में सोई होती है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। आंख मीचते हुए सोनम दरवाजा खोलती है तो सामने उसके ससुर जी होते हैं। अरे कहाँ है वो निकम्मा, अभी तक सो ही रहा है, इसीलिए यहाँ तक है। अरे मुझे देखो, मैं 5 बजे ही उठकर नहा धोकर तैयार भी हो गया और अभी तक वो सोया पड़ा है। जी पापा जी, मैं बस अभी 2 मिनट में आई। चंद्रकांत जी वापस चले जाते हैं। अरे सोनम, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? पापा जी आए थे दरवाजे पर। शायद पहली बार मैंने किसी ससुर को बहू को उठाते देखा है, शायद उन्हें भूख लगी होगी। अब सोनम फटाफट रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी उसके कानों में किसी के खांसने की आवाज आती है। अब सोनम पीछे मुड़कर देखती है तो उसके ससुर खड़े थे। अरे पता नहीं मालती की कैसी बहू ढूंढ कर लाई हैं। अरे इतनी तेज आंच रखोगी ना बेटा तो गैस तो बस 10 दिन में खत्म हो जाएगी, और पैसे कोई पेड़ में थोड़ी ना उगते हैं बेटा। अब चंद्रकांत जी आगे बढ़कर गैस को धीमी कर देते हैं। अरे अरे बहू, तुमने आलू की सब्जी तो बना ली, फिर दूसरी सब्जी क्यों बना रही हो? अरे पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो कम से कम थाली में 2-4 पकवान तो होने ही चाहिए। आखिर सबको पता चलना चाहिए ना कि मैं कितनी वैरायटी का खाना बना लेती हूँ। अब ये भी कोई बात हुई, पूरी शादी में मौन व्रत रखवा के इन लोगों ने खूब खर्चा किया। इन्हें तो दिखाना था ना लड़की वालों को, अब सब बर्बाद करके रख दिया। अब तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये एक सब्जी भी बनाने की जरूरत नहीं है, हम दही रोटी भी खा लेंगे। अरे सब्जी के दाम पता है ना तुम्हें? अरे बहू, सोने के भाव मिलने लगी हैं सब्जियां, और तू 4 पकवान बताने की बात कर रही। अब अपने ससुर की बातें सुनकर सोनम वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। अब आगे क्या होता है सोनम की ससुराल में, देखिए हमारी कहानी के अगले भाग में।